बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 फरवरी है, बुध का दिन है। 18 फरवरी की रात पार्क व्यू सोसाइटी ठोकर रियाज बेग के करीब जो है वो टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज टीपू को कत्ल किया गया। और उस वाक़े की जो तफ्तीश है वो चुंग पुलिस कर रही है, लेकिन CIA उसकी मुआवनत कर रही है। मेरे इल्म में कुछ मज़ीद चीज़ें आई हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो है दो मरकज़ी किरदारों का, जिनको नामज़द किया गया है और जिनके हवाले से पुलिस ये कह रही है कि इसमें कोई शक नहीं, ये पुरानी ही दुश्मनी का शाखसाना है। और इसमें दो मरकज़ी किरदार जिनको FIR में नामज़द किया गया है वो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट हैं। अब ये दोनों अशख़ास कहाँ हैं, कत्ल की रात कहाँ थे और अब कहाँ हैं, आज की इस वीडियो में एक तो आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा क्योंकि अब ये तफसीलात आ गई हैं। दूसरा मामला है शूटर वाला। ये शूटर मुज़फ़्फ़र हुसैन जो शेखुपुरा का रिहायशी था, अब तो उसकी चौथी बीवी भी सामने आ गई है। मैंने पिछली वीडियो में उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। ये शूटर जो है ये 2 बार पहले भी इसी तकरीब में आया और करीब आया, और करीब आने के बाद 2 बार वो ना मार सका और वो वापस चला गया। तीसरी बार वो कैसे कामयाब हुआ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ साथ बालाज टीपू की कत्ल के रात 10:43 की एक CCTV फुटेज मिली है, उसमें क्या कुछ हो रहा है और उसका कत्ल से क्या ताल्लुक़ है, आज की इस वीडियो में ये 3 डेवलपमेंट्स हैं। इस केस को लेकर इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो पुलिस तहकीकात से मुझे पता चली हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। पॉलिटिकल व्यूज़ का मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है शाहिद सकलैन ऑफिशियल के नाम से, आप उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो। बहरहाल जी, मामले की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जो शूटर है, शूटर के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, मुज़फ़्फ़र हुसैन शेखुपुरा का रिहायशी। अब इसकी लाइसेंस भी जो है वो सामने आ गई है। जो लाइसेंस है इसका शॉटगन का है और बताया ये जा रहा है, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कि ये जो है उसका गोगी भट्ट का मुलाजिम है और ये बड़े अरसे से जो है तकरीबन 22-23 साल से उसके साथ काम कर रहा था। और साथ साथ जो है तीफ़ी भट्ट का ये ज़ाती, गोगी भट्ट कह गया सॉरी मैं, ये तीफ़ी भट्ट का जो है पिछले 22 साल से ज़ाती मुलाजिम है, मालशिया है। वो ख़बर जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसी उसमें काम नहीं करता रहा, इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह में ये है। अब जी ये इसकी पहली 3 बीवियों को ये तफसील सामने आई है कि जो 3 इसकी पहली बीवियाँ थी उनको ये तलाक दे चुका था और चौथी बीवी से इसने सन 2021 में शादी की थी। अब जो चौथी बीवी है पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया है और उसने अब बाकायदा तौर पर राबता कर लिया है पुलिस से कि डेड बॉडी उसे दी जाए तदफीन के लिए। तो ये चौथी बीवी अब बाकायदा तौर पे इसके वारसीन में शामिल है। अब थोड़ा सा आपको बताऊं कि 2 बार ये कैसे आया और फिर वापस कैसे गया, फिर आगे चल के आपको गोगी तीफ़ी भट्ट के हवाले से भी बताता हूँ और 1043 वाला मामला भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी बाकायदा तौर पे कि ये शख्स जो है ये कैमरामैन बनकर इस जो है इवेंट में आया था। और जब ये आया तो इसके पास कोई असला नहीं था, असला इसके पास मौजूद नहीं था। ये 2 बार जो है पहले आया, जैसे लोग वीडियोस बना रहे थे और सेल्फ़ीज़ ले रहे थे अमीर बालाज के साथ। तो अब गार्ड्स और उसके कज़न्स जो दोस्त भाई वगैरह साथ थे वो ये बताते हैं, पुलिस को उन्होंने ये बताया है कि ये वीडियो बनाने के लिए 2 बार पहले भी पास आया है और दोनों बार इसकी तलाशी की गई है, क्योंकि जो भी उसके करीब आता था उसकी वो चेक कर लेते थे कि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो 2 बार इसके पास कुछ नहीं था, इसने उनको बाकायदा तौर पे एतमाद दिलाया 2 बार करीब आके। और तीसरी बार फिर ये हुआ कि जब इसको ये श्योर हो गया कि जी अब मुझे ये चेक नहीं करेंगे, तो जब वो रवाना होने लगे वापस तो एक बार फिर ये करीब आया। लेकिन अब की बार जो है इसके साथ जो साथी मौजूद थे वो इसको असला दे चुके थे, क्योंकि ये अकेला नहीं था, इसके साथ और लोग भी थे। तो बहरहाल जी उसको असला मिला और असले के बाद उसने ये सारी कार्रवाई की और वो इस मामले में कामयाब हो गया। और फिर उसके बाद उसकी अपनी भी जो है उसको शूटर को मार दिया उसके अपने साथियों ने या जो इसके गार्ड्स हैं उसकी फायरिंग से। बहरहाल ये तीसरी बार जो है कामयाब हुआ और ये सारा मामला यहाँ पे हुआ। अब जी आता हूँ 10:43 पे क्या हुआ। बताया ये जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कि शायद ये शूटर मुज़फ़्फ़र हुसैन अकेला आया था, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पे पता चल चुका है, पुलिस के हाथ CCTV फुटेज लगी है कि ये अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ 4 से 5 अशख़ास और भी थे। पुलिस इनको तलाश कर रही है। अब फुटेज एक सामने आई है जी, पुलिस के हाथ लगी है।
जिसमें ये देखा जा सकता है कि वाक़ये के फ़ौरन बाद, जिस वक्त वो वाक़या हुआ, तकरीबन 10:43 पर, मैंने उस फुटेज का स्क्रीनशॉट भी जो है वो अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है, 10:43 पर काले रंग का जो है वो वीगो डाला है, जो बड़ी स्पीड से, तेज़ रफ्तारी से जो है वो वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए उसी गेट से बाहर निकला, जो मार्की या जहाँ पे ये इवेंट था वहाँ का जो गेट था वहाँ से बाहर निकला। और काले डाले पर यह बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो है वो सवार थे। अब इस काले डाले की जो डेटा है वो भी पुलिस ने निकाला है, लेकिन हैरानकुन तौर पे अमूमन जैसे इस तरह के वाक़यात में होता है कि जो गाड़ी यूज़ की जाती है उसकी नंबर प्लेट जो है वो जाली होती है। इस मामले में भी यही हुआ कि जी पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि इस काले डाले के ऊपर जो नंबर प्लेट है वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है, पंजाब नंबर की नंबर प्लेट है, गालबन 743 नंबर की। तो अब जो है पता ये चला है कि वो नंबर प्लेट किसी और की है और डाले ने नंबर प्लेट वैसे ही लगाई हुई थी, और पुलिस डाला ज़ाहिर है अब नहीं आइडिया हो रहा कोई किसके नाम पे और जो है किसके। बहरहाल जी पुलिस हुकाम ये कहती है कि सेफ सिटी के कैमरों और दीगर CCTV कैमरों की मदद से डाले की जो है वो तलाश जारी है। अच्छा, उसके बाद जी ये भी पुलिस राय बताते हैं कि कत्ल की रात जो है ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट जो है वो लाहौर में मौजूद था और वो राब्ते में भी था शूटर से। और पुलिस ये कहती है कि पुलिस ने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर छापे भी मारे हैं, लेकिन पुलिस को इस मामले में कामयाबी नहीं हुई। अब पुलिस को कामयाबी क्यों नहीं हुई इसका भी आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि अब मज़ीद तफसील भी आ चुकी है। तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है ये मेन किरदार, मरकज़ी मुलज़िम जो है नामज़द किए गए FIR में, और पुलिस भी इन्हीं को ही तलाश कर रही है और पता कर रही है कि ये दोनों हैं कहाँ। अच्छा जी, छापे मारे गए हैं, इनके गन मैन्स, इनके ड्राइवर, गार्ड्स वगैरह उठा लिए गए हैं, लेकिन ये दोनों मरकज़ी मुलज़िम जो है वो पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगे हैं। अब जो इत्तला आई है वो ये है कि जी पुलिस अभी तक नाकाम है, लेकिन हैरानकुन तौर पर ख्वाजा अकील इसका नाम है, जिसको गोगी भट्ट कहते हैं, ये जो है अब इस FIR के होने के बाद ये इत्तलात हैं कि ये इस्लामाबाद से बैरून मुल्क फ़रार हो गया है और ये पुलिस के हाथ नहीं आया, ये निकल गया है। जबकि कत्ल की रात, जिस रात ये कत्ल हुआ है, अब ये गोगी भट्ट कत्ल की रात लाहौर में मौजूद था, ये राब्ते में भी था, लेकिन जो दूसरा मरकज़ी मुलज़िम है जिसका नाम तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट है, ये भी जिस रात कत्ल हुआ है उसी रात जो है अब रिकॉर्ड ये बताता है कि ये कराची से जो है बैरून मुल्क फ़रार हो गया है। अब जो है ये दोनों मुलज़मान जो कि मतलूब हैं इस FIR में और जिनको नॉमिनेट किया गया है बालाज टीपू के जो है लवाहिकीन की तरफ से, ये दोनों अब बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं। और बाकी तो आपको पता है जो बाकी नामालूम अफराद होते हैं उनकी FIRs भी होती हैं और फिर वो पकड़े जाएँ या ना जाएँ वो एक अलग मामला होता है। लेकिन इस कत्ल को लेकर अब पुलिस जो है अभी तक की जो मामलात हैं उसमें लग यही रहा है कि इसमें सीरियसली जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि अब इसमें एक आपको बताऊं कि पॉलिटिकल वो मामला भी इसमें शामिल है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब ये जो है बाकायदा तौर पे एक पॉलिटिकल फिगर था। पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग कह रहे थे शायद पीपल्स पार्टी में, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये पहले PTI में था और फिर इसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी। और मुझे ये भी पता चला है कि अताउल्लाह तारड़ साहब के हल्के में जो कैंपेन की गई थी वो भी इसकी तरफ से बहुत सारे जो है कॉर्नर मीटिंग्स और कैंपेन्स में इसका एक किरदार था। मतलब ये अब बाकायदा, और आपने देखा कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद अताउल्लाह तारड़ बाकायदा तौर पे अपने लोगों के साथ अस्पताल भी आए थे। और इस मामले को लेकर क्योंकि पंजाब में अब गवर्नमेंट निगरान थी और अब क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नून की है, तो ज़ाहिर इस मामले को लेकर जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या बाकी जो वहाँ की पुलिस है वो इस मामले को लेकर बड़ी सीरियस है और बड़ी सीरियसली इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जी मुलज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सके। अब पता चला ये मुलज़मान बाहर हैं, तो मैं मोहसिन नकवी साहब की एक प्रेस टॉक सुन रहा था, वो ये बता रहे थे जो निगरान वज़ीर आला अभी तक तो हैं, लेकिन बहरहाल जिन्होंने सूबे में कुछ अर्सा जो है वो चलाया है, वो ये कह रहे थे कि जी पहले भी ऐसे हुआ है कि मुलज़मान को जो है वो बैरून मुल्क से हम लोग वापस लाए हैं, पुलिस ने वापस लाया है। तो उन्होंने कहा जी अगर बैरून मुल्क फ़रार हो गया है कोई मुलज़िम या हो जाता है तो उसको वापस लाया जा सकता होता है, हम उनको भी बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला से जो है हेल्प लेके बैरून मुल्क से ले आएंगे। अब देखें इस कत्ल में जो आगे की डेवलपमेंट्स होंगी, इंशाअल्लाह जो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी कोशिश करूँगा वो आपके साथ इसी तरह शेयर किया करूँ। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हम
मुतासर हो इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।